दोस्तों आज तक आपने देखा होगा कि सारे म्यूचुअल फंड्स के अंदर जो इक्विटी ओरिएंटेड है या फिर हाइब्रिड फंड्स है उसमें 65% मिनिमम इक्विटी एलोकेशन होता है और फिर जो 35% बैलेंस है उसमें डेट एलोकेशन होता है। इससे एवरेज कैटेगरी रिटर्न्स अच्छे हो जाते हैं, आपके रिस्क थोड़ा कम हो जाता है कंपेयर टू निफ्टी 50। बट अगर मैं कहूँ कि आपको बैंक एफडी जैसी थोड़ी सिक्योरिटी मिले, बैंक एफडी जैसे थोड़े कम वॉलेटिलिटी मिले और बैंक एफडी से थोड़े ज़्यादा रिटर्न मिले, तो क्या आप इस म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना नहीं चाहेंगे? अगर बैंक एफडी आपको 7-8% तक दे देता है और ये म्यूचुअल फंड आपको 10 से 12-15% के बीच में दे देता है, तो प्रॉब्लम ही क्या है? तो ऐसे एक फंड हम लेकर आए हमारे चैनल पर जो एक पूरे कंप्लीट ट्रांसफॉर्मर मॉडल पे वर्क करता है। इसका मतलब ये है कि जब मार्केट अप ट्रेंड शुरू करता है तब आपका पैसा जो है इक्विटी में कंप्लीटली 100% शिफ्ट होना शुरू होता है, और जब मार्केट का बियर साइकिल या फिर यहाँ पे ड्रॉ डाउन बोल सकते हैं कि नेगेटिव साइकिल शुरू हो जाता है, मार्केट जब बियर फेस में शुरू हो जाता है तब आपका कंप्लीट पोर्टफोलियो जो है वो यहाँ पर इक्विटी से शिफ्ट करके डेट फंड्स में इन्वेस्ट किया जाता है। और ये होगा पूरा ऑटोमेटिकली थ्रू टेक्निकल एनालिसिस, कुछ एल्गोरिदम्स होते हैं जिसकी वजह से ये सारी चीज़ें ट्रिगर होगी। तो इस चीज़ के बारे में डिटेल डिस्कस करने के लिए मैं लेके आया हूँ आपके साथ सैमको म्यूचुअल फंड डायनामिक एसेट एलोकेशन। तो चलिए डिटेल एनालिसिस शुरू करते हैं। तो दोस्तों कुछ डेटा आपके सामने रखना चाहूँगा, कुछ फैक्ट्स रखना चाहूँगा। यहाँ पे आप देख सकते हो 2013 में म्यूचुअल फंड का जो AUM है, एसेट अंडर मैनेजमेंट जो है वो 7.46 लाख करोड़ का था। वही बात करें 2023 में ये 46.58 लाख करोड़ का हो चुका है, जो 6 फोल्ड है 10 साल के अंदर। हाउएवर म्यूचुअल फंड का AUM कंपेयर टू GDP रेशियो आज भी हमारा 16% है कंपेयर टू ग्लोबली जो डेवलप्ड नेशंस है जिसका 63% होता है। तो इसके अपने कुछ रीजंस है कि आज भी इंडिया एज अ कंट्री जो है म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट क्यों नहीं करता है, उसके बारे में डिटेल में जानेंगे। तो सबसे बड़ा रीज़न है आपका बैंक डिपॉजिट, जिसका रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको 5 से 7-8% तक देखने को मिल जाता है इंडिया के अंडर। वहाँ पे आप देख सकते हो यहाँ पे वॉलेटिलिटी सबसे कम है, फिक्स्ड रिटर्न आपको मिलते हैं, जिसके वजह से लोग जो है बैंक एफडी में सबसे ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करते हैं कंपेयर टू म्यूचुअल फंड्स। और अगर आपको बैंक एफडी से थोड़ा ज़्यादा रिटर्न मिले विथ लो वॉलेटिलिटी तो शायद हम इंडियंस म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने के लिए रेडी रहेंगे। बट आपको मार्केट समझने की ज़रूरत है, इसीलिए शायद इंडियंस जो है कम प्रेफर करते हैं। एक्सपोजर टू इक्विटी मार्केट्स या उसके रिलेटेड जो एजुकेशन नॉलेज रिक्वायर्ड है वो कम है, इसलिए हम सेफेस्ट ऑप्शन जो बैंक एफडी है उस तरफ ज़्यादा जाते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हो अगर म्यूचुअल फंड का AUM आज 48 लाख करोड़ का है तो बैंक एफडी 200 लाख करोड़ का है। तो इस इंडस्ट्री में बहुत ग्रोथ है अभी भी, जहाँ पे अगर आपको नॉलेज इम्पार्ट किया जाए, एजुकेशन दिया जाए अबाउट म्यूचुअल फंड, तो शायद आप बैंक एफडी से ज़्यादा रिटर्न ले सकते हो इस म्यूचुअल फंड के द्वारा। तो यही मैं काम कर रहा हूँ आज, जहाँ पे मैं एडुकेट कर रहा हूँ कि भाई म्यूचुअल फंड से अच्छा पैसा बन सकता है अच्छे फंड्स में पैसे लगाने पर। थोड़ा सा रिस्क है कंपेयर टू बैंक एफडी, बट रिटर्न्स भी फिर आपको थोड़ा ज़्यादा मिलेंगे। अब कुछ और फैक्ट्स, जैसे सेंसेक्स हर 3.5 साल में एवरेज 25% बियर फेज देखता है, और वही 10 साल की बात करें तो 50% डाउन का भी एक फेज़ आता है जिसमें 50% तक भी निफ्टी या फिर सेंसेक्स नीचे जाता है। वही डाउ जोन्स की बात करें जो सबसे पुराना इंडेक्स है, यहाँ पे भी 25% का एवरेज ड्रॉ डाउन देखने मिलता है हर 6.5 साल में, और ये कंसिस्टेंट रहा है। तो ये कुछ नया नहीं है, हमारा इंडेक्स भी गिरता है जैसे ओल्ड मार्केट या फिर डेवलप्ड नेशंस के इंडेक्स गिरते हैं। तो ये वॉलेटिलिटी रहने वाली है, तो इसको तो आपको लेके ही चलना है, तभी आप हाई रिटर्न्स एक्सपेक्ट कर सकते हो अगर आप वॉलेटिलिटी में भी SIP कंटिन्यू करते हो तब। अब क्यों हाइब्रिड कैटेगरीज लाई गई थी उसके बारे में बात करते हैं। तो हाइब्रिड कैटेगरीज इसीलिए लाई गई थी कि पूरा इक्विटी एक्सपोजर देते तो शायद लॉसेस देख के लोग जो है यहाँ पे इन्वेस्टमेंट बंद कर देते। वो लॉसेस या फिर टेम्परेरी फेज जो होता है जिसमें मार्केट गिरता है तो लोग उस इन्वेस्टमेंट को थोड़ा सेफ नहीं समझते। तो वहाँ पे एग्रेसिव डायनामिक एसेट एलोकेशन और बहुत सारे फंड्स है जो 65-35 60-40 रेशियो पे इक्विटी डेट में इन्वेस्टमेंट शुरू किए, जिससे वॉलेटिलिटी को नीचे लाया गया। अब फंडामेंटल प्रॉब्लम क्या है इस चीज़ के अंदर भी, जहाँ पे डायनामिक एसेट एलोकेशन हो रहा है वहाँ पे 65% आपका जो इक्विटी एक्सपोजर है जो 36% ड्रॉ डाउन की वजह से वाइप ऑफ हो सकता है टेम्पररी फेजेस पे।
तो लोग उससे भी अभी भी डरते कि ये वॉलेटिलिटी अभी भी हाई है, मुझे इससे भी अगर कम वॉलेटिलिटी मिले तो मैं शायद थोड़ा इन्वेस्टमेंट बढ़ा सकता हूँ। तो इस फंडामेंटल प्रॉब्लम को कि जो कुछ वॉलेटिलिटीज़ हम देखते हैं वो वॉलेटिलिटीज़ भी उन्हें थोड़ी कम देखनी है, तो वैसे फंड्स अगर मिल जाए ऐसे इन्वेस्टर्स को तो शायद वो इन्वेस्टमेंट बढ़ा सके कंपेयर टू बैंक एफडी, वो इसमें इन्वेस्ट कर सके और थोड़ा ज़्यादा रिटर्न ले सके। तो कोर रीज़न है कि कैटेगरी एवरेज रिटर्न्स देखने चाहिए हमको। तो इस कैटेगरी के अंदर आप देख सकते हो यहाँ पे वॉलेटिलिटी कम है डायनामिक एसेट एलोकेशन या बैलेंस एसेट एलोकेशन के अंदर, क्योंकि ये इक्विटी डेट दोनों कैटेगरी में प्ले करते हैं कंपेयर टू कंप्लीट निफ्टी। अब आपको हाइब्रिड कैटेगरी से क्या एक्सपेक्ट करना चाहिए, थोड़े से रिटर्न्स हायर देन दी ट्रेडिशनल इंस्ट्रूमेंट्स, आपका थोड़ा सा रिस्क रहेगा कंपैरेटिवली लोअर रिस्क देन द इक्विटी मार्केट, क्योंकि डेट में पैसा लगेगा और रिटर्न ऑन कैपिटल भी एक जो है वो अच्छा रहने वाला है। अब आप जब हाइब्रिड कैटेगरी म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करते हो तो आपका माइंडसेट क्या रहना चाहिए कि ट्रेडिशनल से थोड़ा ज़्यादा मिल जाए तो ठीक है, और हायर ड्रॉ डाउन मतलब बियर मार्केट झेलने के लिए थोड़ा सा ही झेल सकता हूँ, ज़्यादा डाउनफॉल मुझे नहीं झेला जाएगा, तो हायर ड्रॉ डाउन नहीं झेलना पड़े, इससे भी एक मुझे एश्योरिटी रहती है कि मेरा पैसा जो है वो ग्रो ही होगा। बट आज क्या हो रहा है बैलेंस एडवांटेज या फिर एग्रेसिव हाइब्रिड फंड्स के अंदर, यहाँ पे आप देख सकते हो कि जब बियर फेस शुरू होता है तो वॉलेटिलिटी दिखने को मिलती है बिकॉज ऑफ 65% इक्विटी रिलेटेड इंस्ट्रूमेंट जिसमें मिड कैप स्मॉल कैप में भी पैसा लगाया जाता है, जिसके वजह से ये ड्रॉडाउन्स देखने को मिलते हैं और वैल्यूएशन भी आप देखोगे वो टाइम पे काफ़ी नीचे चले जाती है। और जब बड़े ड्रॉडाउन्स होते तब इन्वेस्टर्स जो है वो सह नहीं पाते और अपना पैसा जो है निकाल देते हैं यहाँ पर। तो इन चीज़ों से बचने के लिए इन्होंने ये सोल्यूशन निकाला है, सैमको म्यूचुअल फंड्स ने एक ऐसा सोल्यूशन निकाला है जहाँ पे ना कि इस ड्रॉडाउन्स को ही कट डाउन किया जाए बट कंप्लीटली इसको ज़ीरो करने की कोशिश कर रहे हैं, ऑलमोस्ट नील के बराबर, जहाँ पे इक्विटी और डेट के अंदर टाइमली स्विचिंग होगा बेस्ड ऑन टेक्निकल एनालिसिस। तो यहाँ पे आप देख सकते हो ये पूरा कंप्लीटली डायनामिक एसेट एलोकेशन फंड जो है वो ट्रांसफॉर्मर मॉडल पे बेस करता है। अब यहाँ पे आपके लिए क्या है उसके बारे में बात करेंगे कि ये फंड कैसे एक्ट करने वाला है, कैसे यहाँ पे आपको हेल्प करने वाला है। पहले फंड का कंसेप्ट समझते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हो जब भी बुल ट्रेंड स्टार्ट होता है तो यहाँ पे आपका पैसा जो है इक्विटी फंड के अंदर लगना शुरू होता है, बट जैसे ही डाउन ट्रेंड स्टार्ट होता है तो आपका पैसा जो है यहाँ पे डेट आर्बिट्रेज फंड के अंदर लगना शुरू होता है। इससे क्या होता है कि डाउन फेज आपके म्यूचुअल फंड में देखने को आपको काफ़ी कम मिलता है, बट जब भी पैसा बढ़ेगा तो आपका फंड ऊपर ही देखने को मिलेगा। इसका मतलब ये है कि आपका म्यूचुअल फंड जो है मार्केट जब अप ट्रेंड में तब भी ग्रो होते हुए दिखेगा, बट जब मार्केट डाउन ट्रेंड में तो आपके फंड के अंदर जो है ग्रोथ नहीं दिखेगी, फंड एक कांस्टेंट वैल्यूएशन पे रहेगा। तो ये आप एक्सपेक्ट कर सकते हो इस म्यूचुअल फंड से। अब ट्रांसफॉर्मर मॉडल जैसे मैंने बताया तो यहाँ पे आप इसका पूरा डिटेल्स देख सकते हो। ट्रेंड इन इक्विटी मतलब टी, आर से रेट स्प्रेड इन बॉन्ड यील्ड्स, ए से एवरेज SMA EMA एंड डिविएशन देयर ऑफ, ये सारे टेक्निकल वर्ड्स है। यहाँ पे एन से नेट न्यू 52 वीक हाई एंड लो, स्टॉक प्राइस, ब्रेथ एंड वॉल्यूम। तो ये सारे जो वर्ड्स है ना ट्रांसफॉर्मर के, ये मेजरली दर्शाता है कि पूरा टेक्निकल एनालिसिस के ऊपर ही ये म्यूचुअल फंड एक्ट करने वाला है। यहाँ पे कोई भी चीज़ जो है कंप्लीटली इमोशन बेस्ड बायस बेस्ड नहीं चलने वाली है। हर चीज़ का यहाँ पे EMA DMA, यहाँ पे सारे जो भी हाई टू हाई, लो टू लो, ये सपोर्ट रेजिस्टेंस, जितने भी ट्रेडिंग के सारे ऑप्शंस होते हैं जिसमें हम लोग चेक करते हैं ट्रेंड्स और उसके ऊपर काम करते हैं, उसी पे ये मॉडल पूरा बेस्ड है। तो ट्रांसफॉर्मर मॉडल के दो आर्म्स है, स्ट्रैटेजिक एलोकेशन, टैक्टिकल एलोकेशन। स्ट्रैटेजिक में इक्विटी डेट रेशियोज हो जाएंगे, टैक्टिकल एलोकेशन में जो मार्केट ट्रेंड्स है उसके हिसाब से यहाँ पे जो है आपका पैसा शिफ्ट होगा। अब डीप डाइव करते हैं ट्रांसफॉर्मर मॉडल के अंदर। तो रिग्रेशन मॉडल, स्लोप एंगल एनालिसिस, टाइम सीरीज एंड क्रॉस सेक्शन मोमेंटम इंडिकेटर्स, सारे टेक्निकल एनालिसिस के टर्म है जिसमें पैसा लगाने के लिए ये तीन फंडामेंटल प्रिंसिपल यूज़ होने वाले। मार्केट विल बी इन 4 फेसेस, पहले एक्यूमुलेशन फेज होता है, फिर एक्सेलरेशन, फिर डिस्ट्रीब्यूशन एंड फिर डिक्लाइन। तो एक्यूमुलेशन फंड जो होता है जहाँ पे आपका पैसा डेट में रहेगा, एक्सेलरेशन के टाइम इक्विटी में आ जाएगा, डिस्ट्रीब्यूशन के टाइम स्विच होगा डेट के अंदर फिर से, ताकि डिक्लाइन से हमें बचना है। तो जो मैंने अभी आपको एक्सप्लेन किया, एक्यूमुलेशन, अप ट्रेंड, डिस्ट्रीब्यूशन, डाउन ट्रेंड, इसका डिटेल यहाँ पे दिया गया है कि कौन से इंडिकेटर्स यूज़ करके कब कब चीज़ें शिफ्ट होगी।
तो अगर आप टेक्निकल एनालिसिस में इसको समझना चाहते हो तो ये आप यहाँ पे पढ़ सकते हो। मैंने ब्रोशर फंड का जो है डिस्क्रिप्शन में दिया है कि कौन से एनालिसिस के ऊपर कब कब आपका जो पोर्टफोलियो है शिफ्ट होगा, वो यहाँ पे कम्प्लीटली मेंशन्ड है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो ट्रेंड आइडेंटिफिकेशन किस तरह से किया जाता है। यहाँ पे कंसोलिडेशन फेज है, यहाँ पे एग्जिट चेंज, मतलब यहाँ पे जो है आपको डेट फंड्स को यहाँ पे एग्जिट करके इक्विटी में इन्वेस्टमेंट शुरू करना था। एंट्री ट्रेंड यहाँ पे, जहाँ पे बुल रन यहाँ पे देखने को मिलेगा। तो ये सारे ट्रेंड आइडेंटिफिकेशंस ये खुद करेंगे इनके जो फंड मैनेजर्स है। अब इनके कुछ कोर प्रिंसिपल्स है ट्रेंड के लिए। भाव भगवान है, प्राइस विल ऑलवेज टेल यू कि ट्रेंड क्या चल रहा है। ट्रेंड इज़ योर फ्रेंड टिल इट ब्लेंड्स, मतलब जब तक कंसोलिडेशन नहीं आ जाता इक्विटी में इन्वेस्टमेंट रहेगा। नेवर अबाउट कैच टॉप्स एंड बॉटम्स, मतलब लोज एंड हाइस को आप पकड़ो मत, क्योंकि उससे भी नीचे पैसा जा सकता है। तो टेक्निकल इंडिकेटर्स यूज़ करिए। स्ट्रेंथ एंड हेल्थ ऑफ ईच ट्रेंड इज़ डिफरेंट, तो एवरी ट्रेंड बिहेव्स इन अ डिफरेंट वे, जिसके लिए कंप्लीट टेक्निकल एनालिसिस लगती है। आइडेंटिफिकेशन करने के लिए मल्टीपल पैरामीटर्स लगते हैं। तो इस स्लाइड पे आप देख सकते हो कि किस तरह से ब्रेथ परसेंटेज ऑफ ऑल NSE अबव 40 वीक EMA यूज़ करके एनालिसिस किया जाता है और फिर आपका पैसा लगाया जाता है। ऐसे बहुत सारे इंडिकेटर्स हैं इनके पास 52 वीक हाई एंड लोज चेक करने के लिए। तो ये सारे टेक्निकल टर्म्स है जो इनका काम है, ये फंड मैनेजर्स यूज़ करेंगे। तो आपका पैसा करीबन 90 to 100 स्टॉक्स में लगेगा जो मोमेंटम बेस्ड है, स्मॉल कैप, मिड कैप और लार्ज कैप स्टॉक्स के अंदर। अब यहाँ पे जो है कंप्लीट EDMO मॉडल जो है, जैसे मैंने बताया था 0 to 100 इक्विटी एंड 100 to 0 अगेन डेट, उस तरह से स्विचिंग होगी इसमें। यहाँ पे कुछ डिसीजंस बनाए जाएंगे, एक्टिव डिसीजंस के इंटरेस्ट रेट्स की वजह से कितना पैसा डेट में रहना चाहिए, कितना पैसा फिर इक्विटी में शिफ्ट होना चाहिए। तो ये सारी चीज़ें इस फंड के अंदर रहने वाली है। अब यहाँ पे डेट इन्वेस्टमेंट्स जो है वो मनी मार्केट बेस्ड रहेंगे, नॉन SLR और SLR इंस्ट्रूमेंट्स में रहेंगे। गवर्नमेंट GSEC बॉन्ड्स हो गए, AAA AA रेटेड बॉन्ड्स हो गए, कॉर्पोरेट बॉन्ड्स हो गए, तो इसमें आपका पैसा लगने वाला है डेट के अंदर। अब बात करते हैं कि ट्रांसफॉर्मर मॉडल क्या है। चार्ट देखते हैं कि कैसे बिहेव करेगा, पास्ट ट्रेंड्स देखते हैं। तो ये 1 साल के रोलिंग रिटर्न है कंपेयर टू बेंचमार्क दैट इज़ निफ्टी। तो जो रेड कलर में है दैट इज़ निफ्टी, जो ब्लू कलर में है वो सैमको का डायनामिक एसेट एलोकेशन फंड है। अगर 2005 से 2023 का डेटा देखें तो जब मार्केट गिरा है तो ये फंड कम गिरा है, और जब मार्केट उठ रहा है तो ये फंड ज़्यादा उठ रहा है। और 1 साल के अंदर अगर देखोगे तो जो कंसोलिडेशन फेज़ है उसमें हो सकता है अप्स एंड डाउन्स हो जाए मार्केट और इस फंड के अंदर, बट अगर लंबे अप ट्रेंड्स है तो इस फंड ने बेटर परफॉर्म किया है, और जब डाउन ट्रेंड है तो इस फंड ने कम यहाँ पे डैमेज दिया है। वही 3 साल के रोलिंग रिटर्न में तो और बेटर दिखता है, कितना बड़ा गैप है, मतलब परसेंटेज में करीबन 10 to 15% का गैप देखने को मिल जाता है। तो अगेन 3 साल के अंदर भी देखोगे कि जब अप ट्रेंड है मार्केट से बेटर रिटर्न है, बट जब डाउन ट्रेंड है तो जितना मार्केट गिरा है उतना या उससे कम ही गिरेगा ये फंड, उसका गारंटी ये ले रहे हैं यहाँ पे, वो चीज़ यहाँ पे इंश्योर करने का ट्राई कर रहे हैं। यहाँ पे सेम निफ्टी 50 TRI से कंपैरिजन यहाँ पे दिखाया गया है कि डाउन ट्रेंड में क्या होता है, जब मार्केट पूरा डाउनवर्ड्स है तो ये फंड कम गिरता है, बिकॉज पूरा पोर्टफोलियो डेट में शिफ्ट हो जाता है। सेम यहाँ पे भी है सेकेंड वाली सिचुएशन में, कोविड में। तो ये दोनों 2008 और 2020 के जो सिचुएशंस में आप देख सकते हो किस तरह से यहाँ पे डिफेंसिवली आपका फंड एक्ट करता है, आपके इन्वेस्टमेंट्स हॉराइजन को यहाँ पे डैमेज होने नहीं देता है। यहाँ पे कुछ रिटर्न्स है कि इस फंड ने अगर 2005 से जो रिटर्न्स दिए XIR 20% के करीब दिए, स्टैंडर्ड डिविएशन मतलब फ्लक्चुएशन 12-12.5% के करीब रहेगा अप एंड डाउन में। सेम निफ्टी के रिटर्न्स 14% के करीब रहे और स्टैंडर्ड डिविएशन 21.64% अप एंड डाउन दोनों देखने को मिल सकता है। अब रिटर्न्स कैसे ड्राइव होंगे, सबसे पहले तो जीरो इक्विटी एक्सपोजर इन बियर मार्केट में कंप्लीट शटडाउन इक्विटी इन्वेस्टमेंट्स, 100% इक्विटी बुल मार्केट के अंदर। अल्फा जनरेट करने के लिए मिड कैप और स्मॉल कैप स्टॉक्स के अंदर पैसा लगेगा, और मोमेंटम सिलेक्शन इफेक्ट मतलब वही स्टॉक्स में पैसा लगेगा जो हाई ग्रोथ देने वाले हैं। ये चार्ट आपको हेल्प करेगा समझने के लिए कि जीरो इक्विटी इन बियर मार्केट कैसे बिलीव करते हैं। ये यहाँ पे जो रेड कलर का डॉट है जहाँ पे आपका कंप्लीट पोर्टफोलियो शिफ्ट हो जाएगा डेट के अंदर, और जो ग्रीन वाला डॉट है वो वहाँ पे इक्विटी मार्केट के अंदर आपका पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट शुरू हो जाएगा। तो इस तरह से ये स्विचिंग करते रहेंगे एक्टिवली जब भी यहाँ पे ट्रेंड रिवर्सल होगा। ये जो चार्ट देख रहे हो ये चार्ट अप ट्रेंड का है, जहाँ पे इक्विटी मार्केट के अंदर कम्प्लीटली इन्वेस्टमेंट जब स्विचिंग हो जाती है तो किस तरह से आपके फंड के बीच में रिटर्न्स यहाँ पे जो है
पूरे कम्प्लीटली चेंज होके दिखते हैं, जहाँ पे 50% अगर इक्विटी एलोकेशन होता और हम यहाँ पे 100% इक्विटी एलोकेशन कर रहे हैं। तो ये भी एक डायनामिक एसेट एलोकेशन फंड है, बट स्विचिंग के वजह से ये डिफरेंस देखने को मिल रहा है रिटर्न्स के अंदर। ये चार्ट शायद मुझे आज एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है, मैंने बहुत बार किया हुआ है कि कंपेयर टू निफ्टी 50 आपके मिड कैप और स्मॉल कैप्स एक्स्ट्रा रिटर्न देते हैं जब बुल ट्रेंड होता है। तो ये एक्स्ट्रा अल्फ़ा जनरेट करेंगे इस फंड के अंदर, क्योंकि इनका एक्सपोजर मिड कैप और स्मॉल कैप स्टॉक्स के अंदर रहने वाला है। तो मोमेंटम का इफेक्ट तो प्ले करने ही वाला है मिड कैप और स्मॉल कैप की वजह से, जिसके वजह से एक्स्ट्रा रिटर्न्स जनरेट होंगे मोर देन मे बी 12-15%। दैट इज़ व्हाट दे आर कमिटिंग इन द बुल फेस। अब स्कीम के फीचर्स, निफ्टी हाइब्रिड कंपोजिट डेट 50-50 इंडेक्स से आपको आपकी कंपैरिजन करनी है हमेशा जब आपका फंड अच्छा चल रहा है या नहीं चल रहा है। दूसरा, मिनिमम SIP अमाउंट आपका 500 रुपीज़ रहने वाला है। अगर लमसम कर रहे हो तो 5000 रुपीज़ से शुरू कर सकते हो। प्लान के ऑप्शंस आपको डायरेक्ट, रेगुलर, IDCW, ग्रोथ दोनों ऑप्शंस मिल जाएंगे। एग्जिट लोड यहाँ पे कम्प्लीटली ज़ीरो रहने वाला है 25% की यूनिट्स तक। उसके बाद 1% आपको एग्जिट लोड चार्ज होगा अप टिल 1 ईयर के अंदर आपने रिडीम कर लिया। तो फंड मैनेजर्स की बात करें तो यहाँ पे CA उमेश कुमार मेहता जो है हेड करने वाले। इक्विटी सिलेक्शन के अंदर CA पारस मटालिया और CA धवल, ये दोनों लोग यहाँ पे इक्विटी मैनेज करेंगे। और डेट के अंदर जो है अभिरूप मुखर्जी ये मैनेज करने वाले डेट फंड स्विचिंग। और इस फंड के रिस्क पैरामीटर के बारे में बात करें तो ये हाई रहने वाला है बिकॉज ऑफ एक्टिव स्विचिंग ओवर अ लॉन्ग टर्म कैपिटल एप्रिसिएशन। तो 7-10 साल का इन्वेस्टमेंट होराइजन है, तब इस फंड में इन्वेस्टमेंट करिए। तो आई होप ये वीडियो से आपको क्लियर हुआ होगा कि सैमको डेफ जो है वो MDDRS मॉडल पे काम करता है, जिसमें मोमेंटम ट्रेंड फॉलोइंग सिस्टम, ड्रॉ डाउन प्रोटेक्शन, डायनामिक इन नेचर है बिकॉज ऑफ स्विचिंग 100 to 0, 0 to 100, और रियल टाइम एलोकेशन मॉडल पे काम करते हैं जहाँ पे टेक्निकल एनालिसिस पे रीबैलेंसिंग होती है पूरे पोर्टफोलियो के। स्टॉप लॉस लगाए जाते ताकि आपका पोर्टफोलियो जो है डैमेज ना हो जब मार्केट बियर ट्रेंड में हो। तो आशा करता हूँ ये वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहा होगा। मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है जहाँ से आप अपना म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट शुरू कर सकते हैं। ये फंड उन्हीं लोगों के लिए जो बैंक FD से थोड़ा सा ज़्यादा रिटर्न लेना चाहते हैं, थोड़ा सा रिस्क लेके। ये बैंक FD जितने भी लोग इन्वेस्ट कर रहे हैं ना, उनके लिए इक्विवेलेंट के समान है ये फंड, जहाँ पे आप थोड़ा ज़्यादा रिटर्न एक्सपेक्ट कर सकते हो बैंक FD से ओवर अ पीरियड ऑफ 3-5 ईयर्स। इस तरह के लॉक इन पीरियड के साथ। लॉक इन नहीं है इस फंड के अंदर, बट आपको पेशेंस रखना पड़ेगा। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अब टिल टेक केयर, बाय बाय फॉर नाउ।